भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चिकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षदि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूढम्। गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्विपदुतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। देवाय देव एक खजरर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक खजरर्षि भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की वो चेतन आत्माओं, हम सभी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और अपने आत्म कल्याण के लिए भगवान की ही दिव्य देशना का पान करते हैं, जिससे कि उन्होंने अपनी श्रद्धा को निर्मल बनाया था और ज्ञान भी सम्यक हुआ और उन्होंने सम्यक चरित्र का पालन किया। ऐसे हम भी जो परोक्ष ज्ञानी हैं, क्योंकि इंद्रिय और मन से जो जाना जाता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो परोक्ष होता है। अच्छे समझना, वो क्या होता है? परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष भगवान जानते हैं, यानी भगवान यानी जो आत्मा से जानता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जो इंद्रिय आदि के माध्यम से जानता है, सुनता है, देखता है, ये सब क्या है? परोक्ष। इस बात को अच्छे समझ लो। जगत में जिसको परोक्ष कहा जाता है, अब जगत में जिसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, जगत में जिसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, ध्यान रखना, वो परोक्ष है। क्या है? आत्मा में भी एक शक्ति उत्पन्न होती है। अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञानी है। अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। हम कहते हैं हम प्रत्यक्ष देख के आ रहे हैं, ये परोक्ष है। ये सब क्या है? क्योंकि इंद्रियों से देखा जाता है और मन से जो देखा जाता है वो सब क्या है? परोक्ष है। समझो आप बात को। आँखों से देखा जा रहा है, कान से सुना जा रहा है, नाक से सूंघा जा रहा है। ये ध्यान रखना, कान तो सबके होते हैं। अगर कान मृतक व्यक्ति के हों तो क्या वो सुनेगा? समझना, सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। समझो आप बात को। इसीलिए आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि जो आत्मा से डायरेक्ट जाना जाए वो प्रत्यक्ष। हम आत्मा से
स्व की अनुभूति तो करते हैं, स्वानुभूति होती है। अभी ध्यान रखना, रागी जीव भी, मिथ्या दृष्टि जीव भी राग और कसाय की अनुभूति लेता है, ठीक है ना, आत्मा से। किससे लेता है? आत्मा से। अगर वास्तविकता में जब ये जीव निकल जाता है तब आंखें भी खुली रहें तो क्या दिखता है? नहीं दिखता ना। तो आत्मा आँखों से देखती है। किससे देखती है? देखो, जैसे आप बंद कमरे में हो, उसकी खिड़कियां हैं, सब बंद हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने उसकी खिड़कियों को खोला तो बाहर की वस्तु दिखने लगी। तो क्या खिड़कियों ने देखा? किसने देखा? आंखों ने देखा ना, या उस जीव ने देखा। ऐसे ही जैसे कमरे के अंदर की खिड़कियां हैं, यहाँ पे कल पर्दे लगे हुए थे तो इस साइड का इस साइड का नहीं दिख रहा था, आवरण था, आवरण हट गया, दिखाई देने लगा। क्या है? आवरण हट गया तो दिखाई देने लगा। ध्यान रखना, पर देखने वाला कौन था? व्यक्ति था ना। ऐसे ही जीव में, ध्यान रखना, शरीर में, ऐसे शरीर में भी देखने वाला आत्मा होता है। जो आत्मा इंद्रियों से देखता है, समझो ना इस बात को, जो इंद्रियों से देखता है वो परोक्ष ज्ञानी होता है। इंद्रियों से कितना देखोगे? जितना इस आंख का क्षेपसम उतना ही दिखेगा। अच्छे समझो आप बात को। जिसको 3 लोग देखना है उसको कैसे दिखेंगे? सर्वज्ञ जो देखते हैं 3 लोग दिखते हैं। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहना जो दिखता है वही होता है, जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही हैं तो क्या है? नहीं, क्या है? इसीलिए इंद्रियों से जो देखा गया है वो परोक्ष है। इसको अकलंक स्वामी ने, विवाद होने लगा, जैन कह रहे थे क्या है? परोक्ष है। अन्य दर्शन वाले बोले ये प्रत्यक्ष है ना। तो अकलंक स्वामी ने इसको कह दिया सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्या है? लोक में मान्यता है कि प्रत्यक्ष है, ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, पर है वास्तविकता में वो परोक्ष। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष को भी क्या कहा है? जब लोग नहीं मान रहे थे तो उन्होंने एक नया शब्द लाए, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, है ना। माने लोक में इसको क्या माना गया है? प्रत्यक्ष माना गया है, पर है ये परोक्ष, सामव्यवहारिक है। व्यवहार में इसको क्या मान लिया है? प्रत्यक्ष मान लिया है, पर वास्तविकता में ये प्रत्यक्ष नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, हम जो देखते हैं, हम जो जानते हैं, हाँ वो परोक्ष होता है। हम जितनी अनुभूति लेते हैं वो सब क्या होती है? परोक्ष होती है। इंद्री और मन की सहायता से, 5 इंद्री और मन की सहायता से जो होता है उसको क्या बोलते हैं? परोक्ष। हम प्रत्यक्ष ज्ञानी की बात कैसे काट सकते हैं? मूल तो ये है, हमारा भी ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, हमारा भी ज्ञान, परोक्ष ज्ञान भी क्या है? प्रमाणित होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान के तो बने इसके 2 ही भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। पर एक ज्ञान प्रमाणित भी होता है, कौन सा? सम्यक ज्ञान प्रमाणम। कौन सा? सम्यक ज्ञान प्रमाणम। सम्यक ज्ञान होगा तो प्रमाण होगा, मिथ्या ज्ञान होगा तो अप्रमाण होगा। सम्यक ज्ञान होगा तो प्रमाण होगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान की प्रमाणता जो है हम आगम से लेते हैं। किससे लेते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब प्रमाण ज्ञान है। कौन से हैं? इसमें मति और श्रुत भी आ गया प्रमाण ज्ञान में, इनको भी हम प्रमाण ज्ञान मानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए, क्योंकि जो आत्मा से होता है, ठीक, और जो इनके आधार से हो रहा है, किसके
आगम आदि के आधार से हो रहा है, अनुमान आदि के आधार से हो रहा है। जैसे धुएं को देखकर ध्यान रखना हम अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं, ऐसे ही मुरझाए हुए चेहरे को देखकर, अब अच्छी से सुनना, कल का विषय आ रहा है ना, मुरझाए हुए चेहरे को देखकर ज्ञानावरणों में कहा है, समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति जो है ना ये आर्त ध्यानी है, दुखी है। कैसा है? दुखी है, आर्त ध्यानी है। दुख में भी कौन सा ध्यान होता है? दुख में भी कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान। दुख में भी कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान। इसलिए ध्यान रखना, हमें धर्म ध्यान करना चाहिए, हमें आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। क्रूर वाले जितने ध्यान होते हैं उनको रौद्र ध्यान कहते हैं, रुद्र रूप बन जाता है। ठीक है? हिंसा में आनंद मानना, कई लोग झूठ बोलने में आनंद मानते हैं, वो भी मृषानंदी है। ठीक है? चोरी करने और करवाने में आनंद मानते, क्या है? वो है चौर्यानंदी। और परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मानते हैं। देखो परिग्रह संयोग है, साथ में जाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। अब कई लोगों को क्या है, परिग्रह आनंद का कारण लगता है, कोई साथ में नहीं जाएगा, वस्तु मिली है, उपभोग कर रहे हैं। यही अंतर होता है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। समझना, वस्तु है, ठीक है, संयोग है, पुण्य का योग है तो वस्तु मिली है, ठीक है ना, पर उसके कारण दुर्ध्यान चल रहे हैं, इसको रौद्र ध्यान कहा जाएगा। जब तक अपन समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। समझ में आना चाहिए कौन सा आर्त ध्यान है, कौन सा रौद्र ध्यान है। अपन धर्म ध्यान करने आए हैं, एक दूसरे को ऐसा कार्य करें, एक दूसरे को एक वात्सल्य के साथ रहे, एक दूसरे को कष्ट ना हो। क्या है ये? धर्मात्मा का लक्षण, धर्म ध्यान का लक्षण क्या आएगा? सम्यक आदि के साथ रहना, एक दूसरे को सहयोग करना, ठीक है ना। एक दूसरे को, यहाँ तक कि ध्यान रखो, हम लोग भी जब करते थे पूजा आदि जोर जोर से करते थे, पर वास्तविकता में और समझना, हम ऐसी पूजा आराधनाएं करें, ऐसी क्रियाएं करें कि दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरे को पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। अगर इस भावना से अगर किया जा रहा है तो धर्म ध्यान, और दूसरे को पीड़ा देने का भाव है तो वो है रौद्र ध्यान। वो क्या है? देखो, हो सकता है धर्मात्मा का भेष हो, मंदिर हो, क्षेत्र हो, मुनिराज हो, चाहे पिची कमंडल हो, निर्गंत अवस्था हो, पर भाव क्या है, ध्यान क्या है? भाव क्या है, ध्यान क्या है? अब विचार करना, एक मूलाचार्य जी में आया, एक तंदुल मच्छ होता है जो महामच्छ के कान में रहता है। समझना आप बात को। जब वो तंदुल मच्छ है, कान में रह रहा है, सम्मूर्छन है, मात्र कान का मेल खा रहा है, ठीक है। जब महामत्स्य का जब सोते समय मुख खुल जाता है, बहुत बड़ा मुख होता है, ठीक है, 1000 योजन लंबा। कितना? स्वयंभू रमण अंतिम समुद्र में 1000 योजन लंबा। इतना लंबा क्या होता है? एक मच्छ होता है, मच्छ यानी मछली होती है। वो 500 योजन चौड़ी। कितनी? अब इसका मुख खुलेगा तो कम से कम क्या है, 200-300 योजन का उसका मुख खुल जाएगा। अब इतने में सोच लो 200-300 योजन, क्या? 1 योजन 12 किलोमीटर का लगभग। क्या है? कितने हो गए अब? नहीं,
300 किलोमीटर का अगर मुख होगा तो माने 300 योजन का अगर मुख हुआ तो क्या है 3600 किलोमीटर कितना कहलाता है? आप सोच लो। आप अभी तक इतना बड़ा तो आपने कभी तालाब देखा नहीं होगा, माने समुद्र है वो। तो ऐसा उसका मुख खुल जाता है तो बहुत सारी मछलियाँ आती भी हैं, वो चली जाती हैं। अब वो सोचता है खाता क्या है? कौन? तंदुल मच्छी। तंदुल यानी चावल की तरह होता है, छोटा सा। तो ऐसे रौद्र ध्यान भी जीव करते, तो ऐसे रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। वो सोचता है, कान में बैठा हुआ सोचता है, अगर हम होते तो नींद नहीं लेते, सब मछलियों को खाते। ऐसे जो हिंसानंदी जो माने ध्यान कर रहा है, खा नहीं रहा, खाने की उसकी क्षमता भी नहीं है। हम होते, अपन भी कहते ना, हम वहाँ होते तो ऐसा करते, भले हैं या नहीं हैं। समझना बात को, चाहे कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना। पर रौद्र ध्यान चल रहा है। चाहे देश की लड़ाई चल रही हो, चाहे कहीं हिंसा चल रही हो, समझना हमें हिंसा से बचना चाहिए, दुर्ध्यान से बचना चाहिए। जहां जो चल रहा सो चल ही रहा है, समझना। सम्यक दृष्टि जीव इनसे बचना चाहता है, तब उसका धर्म ध्यान होता है। बैठे बैठे भी हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और बैठे बैठे भी हम कर्म का बंद कर सकते हैं। क्या है? इसलिए ध्यान रखो, आचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो अभिमान के भाव आते हैं, कहाँ चल रहा था विषय? अभिमान के जो भाव आते हैं, मद के भाव आते हैं, मद में जो व्यक्ति भूल जाता है, समझना। जो 8 प्रकार के मद होते हैं, सम्यक दृष्टि 8 प्रकार के मद नहीं करता, ध्यान रखना। 8 प्रकार के मद नहीं करता है। पुण्य के योग से जीव को ये मनुष्य आदि पर्याय मिलती है, कुल आदि मिलता है, जाति संपदा आदि मिलती है। पर ध्यान रखना, मिला है तो अपन घमंड ना करें। जैसे मद का अर्थ नशा भी लिया गया है। क्या? मद का अर्थ क्या है? नशा लिया गया। जैसे नशे में व्यक्ति शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, ऐसे ही मद में सम्यक्त को भूल जाता है। तो आचार्य महाराज ने लिखा है, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल वृद्धि तपो वपु अष्टावासित माने त्वम स्मरमाहु गतस्मया। ये 8 प्रकार के मद होते हैं। सबसे पहले आया ज्ञान का मद। भले ही हम ज्ञानी अच्छे हो गए हैं, पूर्व कर्म का अच्छा अपना उदय रहा, जिससे जीव ज्ञानी होता है, या जिस जीव का ज्ञानावरण कर्म का जितना जितना अच्छा क्षयोसम होता है उसको याद हो जाता है। तो ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। हम इतने पंडित हैं, इतना बड़ा हमें बहुत माने वस्तु याद होती है, या हमें समय सार तत्वार सूत्र बहुत सारे ग्रंथ माने व्याकरण आदि शास्त्र हमें रटे हुए हैं। इसलिए ज्ञान का मद ना किसी साधु को करना चाहिए, ना कोई श्रावक को करना चाहिए। क्या है? समझो आप बात को। क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का जितना जितना क्षयोसम होता है उतना उतना जीव याद कर सकता है। क्या है? जितना जितना जीव की ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा वो खूब पुरुषार्थ करेगा, याद भी कर लेगा, फिर भूल जाएगा। तो कई लोग बहुत ज्ञानी जीव होते हैं, ज्ञानी जीव हुए हो आत्मकल्याण के लिए, पर ध्यान रखना इसका मद नहीं करना चाहिए कि हमारे जैसे ज्ञानी तो कोई मिलेगा नहीं, है ना। और जो कोई ज्ञान नहीं है उनका तिरस्कार कर रहे हैं। क्या है? ज्ञान का मद। और पूजा का अर्थ दिया है प्रतिष्ठा। अब पूजा नहीं कि अष्टद्रव्य से ही पूजा होती है। देखो पूजा के बहुत अच्छे, प्रतिष्ठा भी होता है, सम्मान भी होता है, आदर भी होता है। तो पूजा का मद
यानी कि हमारी बहुत प्रतिष्ठा है, हमारी बहुत पूजा है, हमारी बहुत मान्यता है। अगर इसका भी जो भी जीव घमंड करता है, समझना आप बात को, तो भी उसे सम्यक से नीचे उतरना पड़ता है, दोष लगता है। और दोष के बाद ज़्यादा अगर इसमें रहा मद में तो उसका सम्यक छूट जाता है। ना तो ज्ञान का मद होना चाहिए, किसका? ना तो ज्ञान का मद होना चाहिए। पूजा, ध्यान रखना, हमने भगवान की वास्तविकता में बहुत अच्छी भक्ति की होगी, बहुत अच्छा पुण्य किया होगा, बहुत अच्छे भाव लिए होंगे, तो आज प्रतिष्ठा हो रही। क्या है? आप आचार्य समंतभद्र स्वामी की ही गाथा है, उच्चै गोते प्रणति। क्या है? कि प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। नवदा भक्ति में ये कहा गया है, उच्चै गोते प्रणते। जो निर्ग्रंथों की नवदा भक्ति करता है, ये रत्नगण श्रावकाचार्य की गाथा है, उच्चै गोते प्रणते, यानी आप मात्र प्रणाम करने से, नमस्कार करने से, निर्ग्रंथ साधुओं को नमस्कार करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भोगो दानादुपासनात् पूजा। दान करने से भोग की प्राप्ति होती है। उपासनात् पूजा, उपासना करने से, निर्ग्रंथों की नवदा भक्ति उपासना करने से पूजा की प्राप्ति होती है, कि प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। फिर लिखा है भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। क्या है? इसीलिए जिनेंद्र भगवान की निर्ग्रंथों की अपन को बहुत भक्ति करना चाहिए। और शास्त्रों में देखना, निर्ग्रंथों की भक्ति से पूरे शास्त्र भरे पड़े हुए। प्रथमानियों की जितने आप शास्त्र देखोगे, इनमें क्या है? इनमें सबसे ज्यादा निर्ग्रंथों की भक्ति की गई और उसका फल दिखाया गया। ये चलते फिरते तीर्थ है। क्या है? चलते फिरते तीर्थ है। हो सकता है किसी की कुछ गुरु परंपरा हो, किसी की कुछ गुरु परंपरा हो, ध्यान रखना। पर वास्तविकता में हमें जो बहुत बड़ा कार्य मिला है, कौन सा? दानम पूजम मोक्षम। दान करने का, आहार दान आदि, और पूजा करने का, अरहंत आदि की हमें पूजा करने का जो अवसर मिला है, ये दुर्लभ अवसर मिला है। हमें विवाद न करके हमें अपने कार्य की सिद्धि करना चाहिए। क्या है? अरे श्रावक है, श्रावक का धर्म पूरा नहीं होगा। ध्यान रखना, मुनि महाराज तो अपनी साधना से, आराधना से, ध्यान रखना, मुनि राज तो अपनी साधना से, स्वाध्याय से, ध्यान से कर्म का क्षय कर लेंगे। आप देखो, आप वैसा ध्यान और स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। जो निर्विकल्पता निर्ग्रंथों के पास है, ऐसी निर्विकल्पता सिंघई जी आपके पास नहीं है। गृहस्थ अवस्था में आप निर्विकल्प नहीं रह पाते हो। क्या है? वास्तविकता में निर्विकल्प होने के लिए ही घर छोड़ा जाता है। क्या है? निर्विकल्प होने के लिए ही। क्यों? अरे भैया, बुंदेलखंड में भी कहावत है कि काजल की कोठरी में कोई कितना भी बच के निकले, पर कहीं ना कहीं तो कारोच। ऐसी व्यक्ति जो है ना, जहां रागियों के बीच में रहेगा तो कहीं ना कहीं राग उत्पन्न होगा। इसलिए क्या है?
बैरागी विकल्प समाप्त करने के लिए, बहुत से विकल्प समाप्त करने के लिए संबंध को छोड़ता है। और ध्यान रखो, पूजा भी करते हो आप, क्या करते हो? पूजा करते हो, उस समय वहाँ कोई संबंध नहीं। जो जगत के संबंध दिखते हैं ना, एक दिखना चाहिए कि मैं भक्त हूँ और भगवान की पूजा कर रहा हूँ। वहाँ श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, बाकी कोई संबंध नहीं। वहाँ हमें संबंध भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? वहाँ प्रतिष्ठा भी नहीं दिखना चाहिए। इसलिए समोसरण में तो चक्रवर्ती जैसा जीव भी क्या है, उन सभाओं में जाके बैठता है। और इनको कहीं मान ना आ जाए, क्या है, तो समोसरण के बाहर एक देवों की बहुत रचना है अच्छी, वो 108 रत्न और 108 निधियाँ, जो 14 रत्न और 9 निधियाँ होती हैं चक्रवर्ती के पास, ऐसे भगवान के दरवाजे पे ही ढेर लगे रखे रहते हैं सारी वस्तुओं की। समझना, भगवान का रत्नों का समोसरण होता है, स्फटिक मणियों का सिंहासन होता है, उसके ऊपर कमलासन, ठीक है, उसके ऊपर भी 4 अंगुलों पर भी भगवान बैठते हैं। क्या है? ऐसे भगवान की आप पूजा करने जा रहे हो। देखो, जो बिल्कुल निर्लिप्त हैं, जिनको श्री पीछे नहीं छोड़ रही है, लक्ष्मी पीछे नहीं छोड़ रही है, फिर भी उनसे वो ऊपर है। कैसे हैं? क्योंकि जो विकल्प छोड़ता जाता है, विकल्प छोड़ता जाता है, इनको जिसको धन का, तन का, संबंधों का सारा राग छूटता है, वास्तविकता में वो निर्ग्रंथ, ध्यान रखना, वो निर्ग्रंथ बनते हैं और उनकी पूजा भी होती है। ध्यान रखना, लोग पूजा भी करते हैं। ध्यान रखना, जो अगर इस प्रतिष्ठा के चक्कर में अगर कोई पड़ गया, समझो, तो वो भी जिनागम में ग्रह नहीं है। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, ये खोटा चारित्र है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव, ध्यान रखना, क्या है, ये पूजा के चक्कर में नहीं पड़ता, प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ता है। और अगर होती है तो ध्यान रखना, कई लोग प्रतिष्ठा के चक्कर में, ध्यान रखना, क्या बहुत मान अभिमान करने लगते हैं। मृदुमती मुनिराज का उदाहरण आया है कि एक मुनिराज वर्षा योग धारण किए हुए थे, 4 महीने तक आहार को ही नहीं उठे, योग धारण किया। लोग सोचते थे कब महाराज आहार को निकलेंगे, कब आहार को उठेंगे, कब आहार को उठेंगे। महाराज उठे ही नहीं। रिद्धिधारी महाराज थे, वहाँ से आकाश मार्ग से गमन करके वो चले गए। उसी जगह क्या हो गया, मृदुमती मुनिराज उसी जगह आके विराजमान हुए। उनको मालूम नहीं था कि क्या कैसा है ना, और लोगों को भी मालूम नहीं हुआ कि ये वही महाराज है कि दूसरे महाराज। वो यही सोच रहे थे कि जिनने 4 महीने उपवास किए हैं, ऐसे वो मुनिराज हैं। तो मृदुमती मुनिराज का उल्लेख आता है कि उन्होंने कहा कुछ नहीं, उस प्रतिष्ठा के चक्कर में कि अपन कह देंगे तो अपनी क्या हो गया, कोई इतनी प्रतिष्ठा और पूजा नहीं करेगा, इस कारण से उन्होंने कुछ नहीं कहा। लोग यही समझ रहे थे वही 4 महीने के उपवास वाले महाराज बैठे हुए हैं। सुनना, ये प्रतिष्ठा के चक्कर में उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसे मृदुमती मुनिराज आगे चल के त्रिलोक मंडल हाथी बने थे। कुछ नहीं बोला। और अपन तो कितना बोलते हैं सो पता नहीं, प्रतिष्ठा के चक्कर में। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, समझना आप बात को, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान पूजा, नहीं तो अपन थोड़ी सी भगवान की पूजा क्या करने लगे, अपन को कितना अहंकार आता है। हम तो मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और कई लोग तो बोलते अगर हम भगवान की पूजा ना करें तो भगवान बैठे रहेंगे।
क्या है, अरे सौभाग्य मानना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, माने आपने कार्य भी किया, वो प्रतिष्ठा के चक्कर में आज हमने आप यही कहा कि आज जो है ना लोग धर्म को नहीं देख रहे हैं, सम्यक को नहीं देख रहे हैं, और किसको देख रहे हैं, बैनर और प्रतिष्ठा, बैनर और प्रतिष्ठा, बैनर और प्रतिष्ठा। फोटुओं में फटे जा रहे हैं, सम्यक को फाड़ दे रहे हैं। क्या हो रहा है, सम्यक देखना चाहिए, सम्यक दृष्टि बना देखना चाहिए। देखो आप देखो, जो जो भगवान बनता है उसकी पूजा होती है। ध्यान रखना, पूजा कराने वाले पूज्य नहीं होते, पर पूज्यों की पूजा जरूर होती है। क्या है, पूजा कराने वाले, ठीक है, पूज्य का भाव खत्म, पर पूज्यों की पूजा जरूर होती है। प्रतिष्ठा भी होती है, पर प्रतिष्ठा कसाय में लगा के बैठ गए तो ध्यान रखना सम्यक चला जाएगा। कई लोग त्याग करते हैं, बहुत अच्छी बात, साधना करते हैं, बहुत अच्छी बात, आपने कर्म क्षय के लिए किया। नहीं महाराज, हमारा नाम बोलना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, ये सब लोग अच्छा धन्यवाद दें। क्यों, किसी ने उपवास कर लिया, अगर उसको 10 बार ना कहा जाए, वो पूरे वो जगह हल्ला ना कर दिया जाए, तो पता ही नहीं, हम तो उपवास करते हैं, हम उपवास करते हैं, अच्छा ठीक है, क्या है, त्याग करते हैं। मैंने त्याग किया कहाँ है, अभी तुम्हें प्रतिष्ठा का क्या है, राग लगा हुआ है, प्रतिष्ठा चाहते हो, इस कारण तो सब जगह से कह रहे हो। क्या है, इसीलिए ये प्रतिष्ठा जो है ना सम्यक का घातक है। पूजा जो है प्रतिष्ठा का, पूजा होती है, क्या है। और आप कहोगे महाराज आपकी तो रोज पूजा होती है, हाँ होती है, आहार के समय विधि है, नवदभक्ति में क्या है, विधि है। बोले आप भी तो बिना पूजा के आहार नहीं करते हो, हाँ वो ठीक है, वो अरहंत के द्वारा एक कही गई साधुओं की क्या है, विधि है, पर वास्तविकता में पूजा कराने के लिए नहीं, पूज्य बनने के लिए पूज्य आचरण धारण किया जाता है। कर्म क्षय के लिए तब किया जाता है, किसके लिए, सब जगह बताने के लिए हम इतने त्यागी हैं, हमारे ऐसा है, हमारा ऐसा है, इतनी प्रतिष्ठाएं हैं। बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारी बातें बताते हैं। ये तो ख्याति जो है ना श्रावकों की होती है कि हमारी दुकान इतनी लंबी चल रही है, इस ख्याति होती है तो विशेष रूप से वो चलती है, पर वास्तविकता में मोक्ष मार्ग में संसार के कारणों का बिल्कुल विपरीत ही है। क्या है, यहाँ सर्वस्व सारी विद्याओं को छोड़ा जाता है। विद्याधर भी, ध्यान रखना, विद्याधर भी दीक्षा लेते, और विद्याधर दीक्षा लेते समय सारी विद्याओं का त्याग कर देते हैं। जिसको आत्मविद्या की प्राप्ति होती है, करना होती है, वो सारी संसार की विद्याओं को तिलांजलि दे के आत्मविद्या की सिद्धि करते हैं। जो प्रतिष्ठा में लगा रहता है, समझो आप बात को, वो सम्यक से दूर रहता है। ठीक है, कुल और जाति, ध्यान रखना, इन पे भी बहुत सी बातें आ गई हैं। क्या है, कौन सी आ गई, ठीक है ना। तो कुल और जाति, इसका भी मान अभिमान नहीं करना चाहिए। पिता के वंश को कुल कहते हैं, ठीक है ना, और माता के पक्ष को जाति कहते हैं। समझना, उच्च कुल में आने के बाद नीच कुलों का जो जो जीव है उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कई लोग बोल लेते हैं नहीं हमारा कुल बहुत बड़ा है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, दूसरे सब नीचे हैं, और ऐसी जातियों में हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी नहीं है। समझो आप बात को, क्या है, बस
कुल और जाति इसलिए है कि उच्च कुल और उच्च जाति वाले जीव निर्गंथ दीक्षा ले सकते हैं, आहार दान के पात्र हो सकते हैं। समझ रहे ना आप बात को? समझो। और एक और ध्यान रखना, जिनका एक और कहा गया है कि कुछ कर्म आरी होते हैं और कुछ कर्म म्लेच्छ भी होते हैं। समझे? यानी कुल से भले उच्च कुल के रहे, पर कुछ ऐसे गंदे काम करते हैं जो उनके कुल के अनुकूल नहीं है। ठीक है? उनको एक शब्द बोल सकते हैं, वे कुल भंगी है। कैसे है? कैसे है वो? अगर ध्यान रखना, जो व्यक्ति मद्य मांस मधु का सेवन करता हो, अच्छे सुन लेना और सबको बता भी देना, जो व्यक्ति मद्य मांस मधु का सेवन करता हो वो कम से कम निर्गंथों को आहार ना दे, पहले त्याग करे, क्या है, फिर आहार दे। क्योंकि महाराज अवधि ज्ञान नहीं लगाते, और यदि ऐसे कार्य करते हुए आप आहार देते हो तो आपको पाप लगेगा। पात्र होना चाहिए, दाता क्या होना चाहिए? पात्र होना चाहिए। ध्यान रखना, क्या होता है? पात्र होना चाहिए। अगर पात्र नहीं हुआ, अभक्ष का सेवन करता है, देखो कहाँ उत्कृष्ट त्यागी के तुम अंजलि में ग्रास रखने जा रहे हो, इतने बड़े पात्र को तुम दान देने जा रहे हो, तो अपनी भी पात्रता बनाओ। मात्र जाति से नहीं लेना और कुल से नहीं लेना। क्या है? इसीलिए आचार्य महाराज ने आचार्य भक्ति में ही लिखा है, देश कुल जाई शुद्धा, देश से, कुल से, जाति से शुद्ध होना चाहिए। क्या लिखा है? हाँ, और वहां भी पहले ही बुलवा लेते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मन शुद्ध है, जो मैं बोल रहा हूं वो भी शुद्ध है। काय शुद्धि माने यहां पे कुल और जाति शुद्धि। क्या है? कुल शुद्धि, जाति शुद्धि। ये ध्यान रखना, ये काय शुद्धि में आया। और आहार जल शुद्ध है, प्राशुक द्रव्य है। इसीलिए कुल और जाति का मद नहीं करना चाहिए। ध्यान रखो भैया, जो चाहे निर्गंथ हो और चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो, ये सबकी बात बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव भगवान की पूजा कर रहे हैं, व्रत ले रहे हैं, नियम धर्म संयम धारण कर रहे हैं, जो भी जीव कुल और जाति को लेकर, ध्यान रखना, ना निर्गंथों में और ना समाजों में कोई विवाद नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना, महाराजों की कोई जाति नहीं होती फिर, क्योंकि महाराज भगवान जिनेंद्र के कुल के हो गए हैं। दीक्षा होती ना, इनको द्विज कहा जाता है। दीक्षा होने के बाद इनका संयम का जन्म हो जाता है, ये असंयमियों से भिन्न हो गए। क्या है? इसीलिए ध्यान रखो, यहां कुल और जाति का मद नहीं करना चाहिए। यहां मद की बात आ रही है। सम्यक दृष्टि जीव को, चाहे सम्यक दृष्टि अवृत्ति हो, चाहे वो व्रतीय हो या महाव्रती हो, इनको कुल और जाति का राग भी नहीं रखना चाहिए। समझो आप बात को। क्या है? नहीं तो बहुत सारे जीव जो निंदा कर रहे हैं, क्या लिखा, जो स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये सब नीच गोत्र में जाने वाले जीव हैं। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ा आपने? परात्म निंदा, हाँ, परात्म निंदा
आत्म प्रशंसा, ये सब क्या है? निज गोत्र का बंद कर रहा है जीव। इसीलिए ध्यान रखना, पर की निंदा और स्वयं की प्रशंसा, ठीक है, नहीं करना चाहिए। जो अपने अंदर गुण नहीं है उनको बताते हैं, और जो गुण, ठीक है ना, उनको बताते हैं, और जो गुणवान हैं उनके गुण को ढांकते हैं। ऐसे जीव नीच गोत्र का बंद करते हैं, नीच गोत्र का आश्रय करते हैं। ये बहुत चल रहा है। थोड़ा सा देखना, यहाँ तक कि थोड़ा सा बिहार कराने गए, हो सकता है आपने दर्शन ही की हो, तुरंत फोटो खींची और व्हाट्सएप पे डाल दिया, हमने आज पूरा बिहार कराया। क्या होता है? क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा? आत्म प्रशंसा। और भाई थोड़ी सी आपके अनुकूल नहीं हुआ, सोचो तो सम्यक दृष्टि हो, सो आपने तुरंत व्हाट्सएप पे इनकी और उनकी लेके डाल दी बात, सब जगह डाल दी, निंदा कर दी। आजकल तो 2-4 जगह से नहीं होती है, फेसबुक और आपका ये व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है। आप क्या कर रहे हो? जिस वृक्ष पे बैठे हो उसी वृक्ष की डालें काट रहे हो। सम्यक दृष्टि हो, उपगुहन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपगुहन स्थितीकरण करना चाहिए। ना तो हम उपगुहन स्थितीकरण की बात समझते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ये जातियों के कारण, अरे भैया बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। किसके कारण? जाति और कुल, ये बहुत विवाद का कारण बना हुआ है। ध्यान रखना, हम धर्म करने आए यहाँ तो भिन्न भिन्न जाति वाले शेर और गाय, विधि में क्या बनाते हो? क्या है ये प्रतीक रूप में क्या रखते हो? शेर और गाय। भिन्न भिन्न जाति वाले जीव भी भगवान की उपासना करते हैं। और हमारे यहाँ तो समूह शरण में, हमारे यहाँ तो समूह शरण में तीन गतिय वाले जीव, देवगति, मनुष्य गति और त्रियंच गति, बस नर की जीव आ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो तीनों गतियों के जीव भगवान की देशना सुनते हैं। उस देशना स्थल पर, उस समूह शरण में हम विवाद किए हैं। तुम्हारा धन लगा है, बहुत अच्छी बात, तुम सेवा करते हो, तुम्हारा पुण्य का उदय है। विनय पाठ में क्या पढ़ते? धन्य भाग मेरो भयो, है ना। अब कहाँ गया वो धन्य भाग? कौन समझता है इस बात को? अरे आपकी बहुत पुण्य का उदय है जो आप तीर्थंकर के पाद मूल में आके पूजा कर रहे हो। जिनको पूजे सुरपति, क्या लिखा? देखो विनय पाठ में ही अविनय शुरू हो जाती, शांति धारा में ही अशांति धारा शुरू हो जाती है। हाथ में लगा के देखो, हाथ तोड़ देंगे हम तुम्हारा। हमने तो बोल ही ली है। अरे भैया इतना अहंकार मत करो, तुम्हारे पास धन है, आने वाला है, ये सब बल है ना। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप लाओगे, ध्यान रखना, हमारे यहाँ तो चंडाल तक को धर्म यानी जो श्रावक धर्म है उसको धारण करने का अवसर है। चंडाल ने भी क्या है, अहिंसा अणुव्रत को धारण किया था, समझ रहे ना आप। भील ने भी अहिंसा अणुव्रत को धारण किया था, वही भगवान महावीर स्वामी के जीव बने, समझ लो आप बात को। और जिसने अहिंसा अणुव्रत को धारण किया था उसकी देवों ने आके सत्कार किया, यानी पूजा प्रतिष्ठा की, सम्मान किया, समझना आप बात को। इसीलिए ये चारों वर्ण के जीव, वैसे होते तो 3 हैं, समझ लो अच्छे से। ये तो होंडा अवसर्पणी काल का दोष है कि 4 वर्ण बने, नहीं तो 3 ही होते हैं। चौथा वर्ण जो है ना, जो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना कौन ने की थी? चक्रवर्ती भरत ने की थी। क्या है? इसलिए होंडा अवसर्पणी काल में ये सब दोष होते, ये तो वर्ण भी 3 ही होते, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर
क्या है, चारों वर्ण के जीव वर्तमान में धर्म धारण कर सकते हैं। अणुव्रत ले सकते हैं, निर्गंत दीक्षा बस इसकी पात्रता 3 वर्णों के पास है। क्या है, इसीलिए ये जातियों को लेके हम अपने सम्यक्त को नष्ट ना करें। नहीं तो कर लो अभिमान, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी जातियों को लेके, देखो जातियां इसलिए मिली थी कि हम आहार आदि दे सकें, निर्गंत दीक्षा ले सकें, हम पात्र बन सकें, योग्यताएं हैं ये। पर ये निंदा के लिए नहीं मिली है। क्या नहीं है, देखो वस्तु का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों कर सकते हो, और यही हो रहा है। हम मद में आ जाते हैं, चाहे मान, चाहे सम्मान, चाहे स्वाभिमान, चाहे अभिमान, ये सब मान की ही पर्याय हैं। छोटी छोटी सी बातों पर हम क्लेश कर लेते हैं। ये क्या है, कुल और जाति का मद, ध्यान रखना। इसीलिए अपन बिल्कुल नहीं कि हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। अरे अरहंत प्रतिमा, वीतराग प्रतिमा जहां मिल रही है, हमें क्या है, हमें तो पूजना है। समझ रहे संजय जी? क्या है, नहीं तो कहीं छोटी सी विवाद लेके, मद को लेके हम अरहंत तक को छोड़ देते हैं। और देखो ना, हुआ नहीं है क्या। अब आप लोग क्या है, लगाते नहीं हो विषय को मात्र शास्त्र में मत रखो, विषय को व्यवहार में भी लगाने का प्रयास करो। क्या है, जैसे कनकोदरी ने जो अंजना का जीव था, पहले कनकोदरी पटरानी थी, उसने बस ईर्षावश जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कचड़े में फेंकवा दिया था। क्या है, पद्म पुराण में क्या लिखा, उसको कचरे में फेंकवा दिया कि दूसरी रानी इनकी आराधना ना कर सके। वही कर्म का बंध हुआ। क्या कर्म का बंध हुआ कि 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। इसीलिए ये कुल का, जाति का, और नहीं तो हम भी ऐसे इनके लिए मंदिर आने देंगे, इनके मंदिर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये भैया अपने आप को मद से दूषित मत करो। समझना आप बात को। क्या है, इसीलिए बल वृद्धि, क्या है, बल, समझ रहे ना आप, जो बल यानी शक्तिशाली, किसी की पार्टी या किसी के पास अच्छा शारीरिक बल होता है, किसी के संगठन का बल होता है, उसके कारण भी अपने सम्यक्त की हानि नहीं करना चाहिए। चाहे संघ का बल हो, चाहे संगठन का बल हो, चाहे कहीं का बल हो, ध्यान रखना, मद नहीं करना चाहिए। क्या है, जैसे देखो, अब साक्षात अगर तुम्हें देखना हो तो पार्श्वनाथ स्वामी, इनके पास क्या बल नहीं था जो कमठ को हरा देते। जो एक छींक में सौधर्मेंद्र को, बालक एक छींक में सौधर्मेंद्र को नीचे गिरा देता है। क्या है, क्योंकि जब जन्माभिषेक किया जाता है पांडुक शिला पर, तो 8 योजन का, सुनना, इतना बड़ा, 8 योजन चौड़ा, 8 योजन गहरा, इतना बड़ा जो है ना एक कलश होता है, और उसका मुख जो है ना 1 योजन का होता है। आप समझ लो 12 किलोमीटर का 1 योजन। इतना सारा पानी, क्या है, या क्षीर सागर का वो जल लाते हैं, इतना सारा डालेंगे। अब बताओ, वो सोच रहे थे बालक बह ना जाए, क्या ना हो जाए, बालक बह ना जाए, तो विचार कर ही रहे थे। तो भगवान जो का जीव होता है, यानी वो जीव पहले से ही 3 ज्ञान का आधारी होता है, नियम है। वो समझ गए, इनको थोड़ी सी शंका हो गई है, तो उन्होंने छींक दिया।
शंका को दूर करने के लिए क्या कर दिया, छींक दिया। और जैसे ही छींका तो सौधर्मेंद्र धड़ाम से समझ गया कि भैया हमने गलत शंका कर ली। अतुल बलशाली होते हैं तीर्थंकर बालक भी, अतुल बलशाली होता है, समझना। अब कई लोग होते हैं जैसे संगम देव परीक्षा लेने आ गया कि डरते कि नहीं डरते, क्या है, यहाँ तक कि नेमिनाथ को देख लो, क्या है, नेमिनाथ ने जो नारायण शंख मुख से बजाते थे नाक से बजाया। नाक सैया पे बैठते थे उस पर भी बैठ के बताया। और जो मैंने हाथ की छिंगली से चक्र चलाते थे उन्होंने पैर की छिंगली से चलाया। और इस बल की परीक्षा भी हुई थी, उन्होंने सहजता में अपनी उंगली टेढ़ी कर ली। बोले रोग हो गया है, इसको सीधा करना है। वैद्य जी आए, खूब उपचार किया, नहीं हो पाया। बोले इसको एक काम किया जाए, इसको बांध के थोड़ा सा खींचा जाए। लोग सोच रहे थे खींच जाएगी, भैया पूरी सेना लग गई। क्या लग गई? पूरी सेना, हाथी घोड़े सब लग गए। क्या है, उंगली सीधी नहीं कर पाए, यहां तक कि नारायण तक लग गए, सुना भी सीधी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने बताया, ध्यान रखना एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जो भी होते थे, जैसे श्रीपाल को कोटि भट्ट कहा जाता था। 1 करोड़ आदमी को एक आदमी, श्रीपाल भट्ट क्या है, 1 करोड़, कोटि भट्ट 1 करोड़ व्यक्तियों को बिना हथियार के जो पराजित कर जाए उसका नाम था कोटि भट्ट। ऐसे ही जब वो तीर्थंकर बने राजकुमार थे उस समय, उन नेमिनाथ ने कहा कि देखो आप लोग बल की परीक्षा कर रहे थे, देखो रोग नहीं हुआ है, ये टेढ़ी हुई है, तो देखो सीधी करने के लिए ये होगी सीधी। लोगों को शक्ति बता दी थी। ऐसी शक्ति होते हुए भी तीर्थंकर ने उपसर्ग सहन किया, कभी बल का दुरुपयोग नहीं किया। और उन्हीं के पादमूल में आके क्या है, अब सोचो अपनी कितनी बड़ी गलती है कि हम कहाँ कहाँ की शक्तियों की बात करते हैं। मत करते कि नहीं करते? नहीं करना चाहिए। इसीलिए अपन को समझना, अतुल बलशाली जीव अच्छे समझो, और हम बहुत अज्ञानी जीव है। इसीलिए तो कहते मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव रहा, अज्ञानता में ये मिथ्यात्व को धारण किए हुए, कहाँ 3 लोग के नाथ के सामने हम बल दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? और जिनमें देखो आपको बहुत आनंद आएगा आज, जिनको शत्रु दिखता है, क्या है, जिनको शत्रु दिखता है वो बीतरागी कहाँ, जिसको शत्रु तो ठीक, शत्रु भाव ही नहीं आता है, वो भगवान बनता है भगवान पार्श्वनाथ स्वामी। जिसको शत्रु ही नहीं दिखा, अज्ञानता है, क्या है, अज्ञानता है, और बस वो बैठे रहे। ये भी होंडा और सर्पणी काल का ही दोष था कि 7वें 23वें और 24वें तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग आया। उनके कुछ पाप कर्म का उदय था, इसलिए उपसर्ग आया। जो जो उपसर्ग या जो जो परिस्थितियां हमारी विपरीत बनती हैं, ये सब निज के ही कर्म होते हैं। जो जो निमित्त बनते हैं, ठीक है। किसी ने गाली भी दी है, अच्छे समझना, किसी ने गाली भी दी है, गाली देने वाला निमित्त है, समझो आप बात को, गाली देने वाला निमित्त है, पर कर्म निज का ही है। क्या है? व्यक्ति को मिटाने से कर्म नहीं मिटेगा, कर्म को मिटाने से कर्म मिट जाएगा। क्या है? पढ़ो, ग्रंथों पढ़ो। वास्तविकता में साधुओं को इसलिए तो कहा गया है, और श्रावक भी, ये साधु सम्यक दृष्टि आगे चल के साधु बनता है। लिखा है, व्राज का कथमहंती
जनाए परिकुप्पते त्र्यंगुलन पातयन पताभ्याम स्वयं दंडेन पातते। क्या है? बराधक के ऊपर भी क्रोध करना व्यर्थ है। मारने वाले बराधक के ऊपर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, ये कर्म का उदय है। ये देखो निर्गंथ की बात बता रहे यहाँ पे, पूरी निर्गंथ की बात बता रहे। जो सम्यक दृष्टि निर्गंथ होते हैं उपसर्ग नहीं करते हैं, इसीलिए ध्यान रखना, उपसर्ग नहीं करते हैं, उपसर्ग सहते हैं। इसीलिए वीतरागी महाराजों के पास, वीतरागी भगवानों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते। उसका कारण क्या है? नवीन भैया बताओ। शराब जी, एक आध भगवान के पास तलवार अलवार क्यों नहीं है? बताओ बताओ, कोई तुमसे पूछ ले भैया जैन हो क्या है, समझना, कोई पूछ ले तुम लोग जैन हो, तुम्हारे पास या तुम्हारे भगवानों के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। क्या है? अरे ध्यान रखना, अस्त्र बे रखे जिनको कोई शत्रु दिखता हो। हमारे भगवान को कोई शत्रु दिखते ही नहीं है। जिनको भय हो, क्या है समझना, जिनको भय हो वो रखते हो अस्त्र शस्त्र। ये तो निर्भय बैठे, निर्भय। आत्मा का तो कभी मरण होता ही नहीं है। सिकंदर मुनिराज के पास पहुंचा, कल्याण मुनि के पास पहुंचा। सिकंदर ने कहा इतनी बड़ी सेना है मेरे पास, ठीक है, महाराज कहते हैं तेरे दुनिया में शत्रु है, अपने देश को छोड़ के तू भारत में आ गया, उसे तुम्हें शत्रु दिख रहा है, पर यहाँ कोई मुझे शत्रु ही नहीं दिखता, तुम भी मुझे शत्रु नहीं दिखते हो। शस्त्र की क्या आवश्यकता है? इसलिए ध्यान रखना, जो कायर होते हैं, ये कहना पड़ेगा, जो कायर होते हैं वो शस्त्र उठाते हैं। क्या है? जो कायर होते हैं वो शस्त्र उठाते हैं। जो बलशाली होता है, ध्यान रखना, वो जानता है सही बल यही है, शरीर नाशवान है। कैसा है? और आपने 6 डाला में पढ़ा होगा, कभों आप भयो बलहीन सबल निकरी खायो अति धीन। यही तो अज्ञान है। जिसके पास बल था सो कभी कोई किसी की सरकार चलती है, कभी किसी का राज्य चलता है, किसी की सत्ता चलती है, कोई निर्बल हो जाता है तो उसकी सत्ता चलने लगती है। भैया ये सब कुछ आप बहुत से शास्त्रों में देख लो, बहुत सा समाजों में देख लो, बहुत सा देश में देख लो, चल रहा है। इसलिए ध्यान रखना, ये बल का भी मद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और रिद्धि क्या दिया है? रिद्धि, रिद्धि यानी धन और संपदा पुण्य के योग से मिली है। किससे मिली है? पुण्य के योग से मिली है। तुमने दान दिया है, इसलिए तुम्हें क्या है? संपदा आदि मिली है। तुमने संपदा का सही उपयोग किया है, इसीलिए संपदा। और तुम लोग तीर्थंकरों के सामने संपदा दिखाने लगते हो, समझना, भगवान के सामने हमने भगवान को इतना दान दिया। तुम क्या भगवान को दान दोगे? क्या है? समझो आप बात को। अरे जिनके जन्म से यानी गर्भ से ही लेकर जन्म तक रत्नों की वृष्टि हुई हो, क्या है? जो देव के और देव से भी अच्छे उपभोग को भोगते हो, जिनकी सेवा देव भी करते हैं, देव ही करते हैं, ध्यान रखना, उनके सामने हम क्या है? धन और संपदा बताते हैं। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा धन क्या है?
जो जिनेंद्र आयतनों आदियों में लग गया। ये तुम्हारा सौभाग्य है। क्या है? तुम्हारी संपदा। अरे मिथ्या दृष्टि की संपदा, ध्यान रखना, भोगों में जाती है। सम्यक दृष्टि की संपदा क्या है? जिनायतन जैसे अच्छे कार्यों में जाती है। सौभाग्य होना चाहिए था। तो इसीलिए आपके लिए जो संपदा मिली है इसका बहुमान मत करो, इसका अहंकार मत करो, ठीक है ना। और तप और बपू यानी शरीर, दो चीज़ें और हैं। तप आप कितना तपस्या करते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तपस्वी अपनी कर्मों की निर्जरा करने के लिए तपस्या करता है, पर मद करने के लिए तपस्या नहीं करना चाहिए। क्या है? तप का भी, त्याग का भी मद नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारा ये त्याग है, हमारा वो त्याग है, सब जगह अपन गीत गाते रहते हैं, तो भैया ये मद का है। फिर दूसरे सामान्य लोग होते हैं, ध्यान रखना। एक और आप भी ध्यान रखना, जो महाराज की जैसी साधना है, जैसी शक्ति है, जैसा क्षोभसम है वो कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि भी महाराज जो कोई त्यागी ही नहीं है, सो महाराज ही नहीं है। ध्यान रखना, जिसने निर्गंत स्वरूप धारण किया है और ये सब कुछ छोड़ा है, जो महान रत्नात्रय के धारी ये साधु परमेष्ठी है। कैसे है? समझो आप बात को। मद मत करो, मद मत करो। साधु का दर्शन मिल रहा है, साधु की आहारचर्या मिल रही है, पुण्य का उदय है। जिनकी पुण्य का उदय होता है, इसीलिए तपस्या आदि का मद मत करो, अहंकार मत करो, है ना। तो इस प्रकार 8 प्रकार का मद जो है सम्यक दृष्टि नहीं करता। मद से रहित होता है, और नहीं हो तो होने का प्रयास करो। अज्ञानता में अपन मद कर लेते हैं, अब नहीं करेंगे, समझना। तो विनय से मोक्ष का द्वार खुलता है। किससे? विनय से मोक्ष का द्वार खुलता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव 8 प्रकार के मदों को नहीं करता है। ऐसे समझने का प्रयास करो, अपने अंदर ये लक्षण लाओ मद हटाने का। इसलिए हम आपसे बार बार बोल रहे थे, मान जाएगा तो मान जाएगा, सम्यक दृष्टि बन जाएगा। क्या जाएगा? मान जाएगा तो माने मद जाएगा तो मान जाएगा। मान जाएगा तो जीव कसाय कम होगी, सम्यक दृष्टि भी बनेगा। सबसे पहली बात तो ये है, भूल से भी अगर हो गई हो, देखो अपन ने अनादि भूल की है, सो जब तो घूम रहे अपन संसार में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूल भी की हो तो कम से कम 6 महीने तक किसी की कसाय बांध के नहीं रखना, या 6 महीने से अधिक नहीं चलाना। अगर 6 महीने से अधिक चलेगी, जिनकी कसाय या जिनके केस चल रहे हैं, समझो बात को, भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है। आज ही चाहे कोई क्षमा करे, कई लोग पूछते हमने तो क्षमा मांग लिया, अब नहीं कर रहा, तो अरे तुम तो अपने अंदर का शत्रु भाव मिटा दो, आप तो क्षमा मांग लो। क्या है? हाँ, अपना चाहे पार्श्वनाथ भगवान से मिल लो ना, 10 भाव तक नहीं किया, नहीं किया सो नहीं किया, कभी भगवान नहीं बने। क्षमा करते गए करते गए करते गए। ऐसी अगर सम्यक दृष्टि बनना हो, भगवान बनना हो, कर्म क्षय करना हो, तो क्या करो? कोई कसाय मत रखो, न क्रोध, मान, माया, लोभ। और जो हुई हो, भूल हुई हो, अरे होती है भूल, पर अपन सुधार तो करते ना। हमने इसलिए पहले ही कहा था, जब हम बिल पे लिख सकते हैं भूल सुधार, क्या है? ठीक है, यहाँ जब अपने बिल पे लिख सकते हैं तो अपने हृदय पे भी लिख लो भैया। क्या है? हुई हो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी कपड़े को अपनी धोएंगे, अपनी गांठ को अपनी को खोलना पड़ेगा, दूसरा कोई गांठ खोलने वाला
नहीं आएगा। इसलिए अनंतानुबंधी की गांठ यहीं खोल लो, जिससे कि आगे चल के हमें संसार परिभ्रमण ना करना पड़े। हम सम्यक के बल से उस सिद्धि को प्राप्त करें, यानी ज्ञान और चारित्र को प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त करें, जिससे हमारा कल्याण होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।